नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की लिए इस बड़ी खबर के साथ। तो बता दें कि रायपुर दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, जिनके दौरे को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। 500 से अधिक पुलिस के जवान और अधिकारी तैनात किए गए हैं। रेंज के आईजी ने खुद जिम्मेदारी संभाली हुई है। तो बड़ी और अहम जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर रायपुर दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, जिनके दौरे को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारियों की तैनाती की गई है। खुद रेंज के आईजी ने ये जिम्मेदारी का मोर्चा संभाला है और पूरा जायजा लिया जा रहा है। पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि रक्षा मंत्री माफ कीजिएगा रायपुर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह और उन्हीं के दौरे को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सारी तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। 500 से अधिक अधिकारी और जवान तैनात किए गए हैं। रेंज के आईजी खुद पूरी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, सुरक्षा की जिम्मेदारियां संभाली हैं। बड़ी खबर का रुख करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल की घोषणाओं पर अमल किया जा रहा है। सरकार ने 4 महाविद्यालयों को अनुमति दी है। महाविद्यालय के लिए 132 पदों का सृजन हुआ है। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों के लिए अब सहूलियत होगी। तो बड़ी जानकारी, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने जो घोषणा की थी, अब उस पर अमल किया जा रहा है। सरकार ने 4 महाविद्यालयों को अनुमति दी है, जिसके तहत अब 132 पदों का सृजन होगा। इससे अंग्रेजी माध्यम के पढ़ने वाले छात्रों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। तो सीएम भूपेश बघेल की घोषणा पर अमल करते हुए 132 महाविद्यालयों की अनुमति दी गई है। 132 पदों का सृजन होगा। 4 महाविद्यालयों की अनुमति है और इसमें अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों को सहूलियत मिलेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जुबान फिसली हो या फिर वो सही बोल रहे हो। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवादियों को छोड़ने कौन गया था और छत्तीसगढ़ में रमन्ना और गणपति का नाम एफआईआर से किसने हटाया। आज मणिपुर में किसका समर्थन किया जा रहा है। साथ ही साथ फिल्म आदिपुरुष को लेकर उन्होंने कहा कि मनोज मुंसिर कहते हैं कि सिर्फ कांग्रेस शासित राज्य विरोध कर रहे हैं, मतलब बीजेपी के लोगों ने फिल्म बनवाई है और बैन की मांग और सवाल तो केंद्र को करना चाहिए, सेंसर बोर्ड तो उनका है। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि 22 जून को सरोज पांडे का जन्मदिन है, क्या पता वही मनाने आ रहे हैं, वरना वो क्या करने आ रहे हैं वो जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी बता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री इसमें शामिल। जो मैं आरोप लगा रहा हूं कि राम और हनुमान जी इनके आस्था के विषय नहीं है, इनका श्रद्धा का नहीं है, इनके लिए केवल व्यवसायीकरण और राजनीति का विषय है। ये बात सिद्ध हो गया और इतना बड़ा अपमान हो गया है। और मनोज जी ठीक बोल रहे हैं कि अभी तक के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री इसका विरोध नहीं किए। यहाँ आगे जरूर कुछ लोग बयान दे रहे हैं, कुछ मंत्री वगैरह, तो वो अपने प्रदेश में क्यों नहीं कराते, या उन राज्यों में जहाँ उनकी सरकारें वहाँ क्यों नहीं करते। यहाँ बैन लगाने की सलाह दे रहे हैं, तो जांच तो वही होना चाहिए कि इसको कैसे इनको परमिशन मिला, पिक्चर दिखाने की कार्रवाई तो वहीं से होना चाहिए, सूचना प्रशासन विभाग से। ये तो कर नहीं रहे हैं। हाँ जी, गिरिराज सिंह का सर एक बयान आया है, उनकी जबान कह लीजिए फिसल गई है। उन्होंने कहा है हम लोग आतंकवाद का नेतृत्व करते हैं, उसके बाद सुधार के उन्होंने आगे दूसरी बात की। तो सही बात कर रहे हैं, कर ही रहे हैं ना भाई। एक चीज बताइए, आतंकवादी छोड़ने कौन गया था? ये लोग गए थे छोड़ने।
जम्मू कश्मीर से आतंकवादी को उठा के जेल से छुड़ा के ले गए थे, यही लोग ले गए थे। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में मैंने उस दिन सवाल किया था, ये रमन्ना और इसको एफआईआर में जो नाम था गणपति का, वो नाम हट कैसे गया, उसका कोई जवाब नहीं। तो वो चाहे गलती से कहे चाहे जबान फिसली हो, लेकिन बात तो सही है। और अभी जिस प्रकार से वहां जो अभी आग लगी हुई है मणिपुर में, वहां किसके साथ, किस आतंकवादी संगठन के साथ उनका गठबंधन है। तो बिल्कुल सही कहे गिरिराज जी, चाहे उसकी जबान फिसली हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन बात तो बिल्कुल सही कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में सबसे ज्यादा चर्च बने, खंडन करके बताया, उनके पास तो सारी एजेंसी हैं। और भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं विदेशी फंडिंग, विदेश का फंडिंग भारत सरकार से अनुमति के बिना कैसे आ सकता है। यहाँ तो सारे एनजीओ को पूरा वो शिकंजा कस लिए हैं, तो ये कैसे आ रहा है। तो बिना आपकी सहमति नहीं आ रहा, मतलब आप ही करा रहे हैं सब। खबर रायपुर से है, जहां पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने के लिए यातायात विभाग एक विशेष अभियान चलाने जा रही है। जागरूकता लाने के लिए लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 2 मिनट के इस लघु फिल्म यातायात संबंधी कोई भी विषय पर फिल्म बना सकते हैं। फिल्म का चयन जूरी के द्वारा किया जाएगा। उसमें प्रथम को 80,000, दूसरे को 60,000 और तीसरे विजेता को 40,000 से पुरस्कृत किया जाएगा। अलग अलग भाषाओं में फिल्म बना सकेंगे, जिससे लोग रुचि लेकर देख सकें और उसे अमल कर सकें। पूरे देश में लगभग 4.5 से 5 लाख एक्सीडेंट्स रिकॉर्ड होते हैं थानों में, और इससे लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु और लगभग 4.5 लाख लोग घायल होते हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष 5,800 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी, लगभग 13,000 लोग घायल हुए थे, और औसतन 3-4 साल का जो आंकड़ा है वो लगभग 5,000 प्लस में ही जा रहा है, और ये काफ़ी चिंता का विषय है। और जो रोड सेफ्टी के लिए जो 4 इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक 4 E's जिसके नाम से जान सकते हैं, वो पहला एजुकेशन है, दूसरा इंजीनियरिंग है, तीसरा इन्फोर्समेंट है और चौथा इमरजेंसी केयर है। इन चारों ही स्तंभ जो हैं वो अपने अपने स्तर पर अपना सर्वोत्तम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद में भी मृत्यु दर में जो है वो लगातार बढ़ोतरी जो हो रही है, ये बड़ी चिंता की बात है। दुर्ग से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ दौरे पर अमित शाह और गृहमंत्री अमित शाह दुर्ग से चुनावी शंखनाद करेंगे। पद्मश्री उषा बारले से मुलाकात भी करेंगे। रविशंकर स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह दुर्ग पहुंच रहे हैं। इस दौरान चुनावी शंखनाद किया जाएगा। दुर्ग से चुनावी शंखनाद किया जा रहा है। पद्मश्री उषा बारले से मुलाकात करेंगे। रविशंकर स्टेडियम में जनसभा को संबोधित भी किया जाएगा। आम जनता और कार्यकर्ताओं से इस दौरान सीधा संवाद होगा। तो छत्तीसगढ़ के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, जिनके कार्यक्रम रखे गए हैं, इस दौरान आम जनता और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात और सीधा संवाद भी करेंगे। खबर सारणगढ़ से है, जहां पर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। इस दौरान रंगे हाथों एक लड़की और 2 लड़कों को गांव वालों ने पकड़ लिया। मिली जानकारी के अनुसार गांव के अंदर काफी लंबे समय से सेक्स रैकेट चल रहा था। वहीं सूचना के बाद सारणगढ़ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सेक्स रैकेट में शामिल एक लड़की और 2 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 2024 के चुनावों को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे थे। राज्य के ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन और पंचायती राज अधिकारियों के साथ बैठक भी की। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर 2024 के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर ली गई हैं और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह दौरे पर भी रहे। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के दौरे के दौरान आपको बता दें कि राज्य के ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन और पंचायती राज अधिकारियों के साथ बैठक भी की और राज्य के ग्रामीण विकास के बारे में जानकारी भी ली। तो 2024 के चुनाव होने में कुछ ही समय बाकी है, ऐसे में चुनावी शंखनाद हो गया है। और बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने राज्य के ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन और बैठक में सारी जानकारियां भी ली। बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पंचायती राज अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद सारी जानकारी भी ली है। बता दें कि चुनाव काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं और ऐसे में सभी दलों की ओर से तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं और 2024 की तैयारियों को देखते हुए केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान राज्य के ग्रामीण, भूमि विकास, संसाधन और पंचायती विभाग के अधिकारियों के साथ मुलाकात की और सारी व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। वहीं खबर रायपुर से है, जहां पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने प्रदेश पदाधिकारियों के प्रभार को बदल दिया है। बदलाव के बाद अब महामंत्री अमरजीत चावला को रायपुर की जिम्मेदारी मिली है। महामंत्री रवि घोष को बस्तर का प्रभार दिया गया है। प्रतिमा चंद्रकार को राजनांदगांव का प्रभार दिया गया है। अरुण सिसोदिया संगठन और प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई है और चंद्रशेखर शुक्ला मोहल्ला मानपुर प्रभारी बनाए गए हैं। इस विषय पर संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने जानकारी दी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अभी अध्यक्ष का विशेषाधिकार होता है, वो समय समय पे कार्यों को प्रशासनिक कसावट लाने के उद्देश्य से प्रभारियों में फेरबदल करते हैं। एक बड़ा फेरबदल ये हुआ है कि अभी तक हमारे यहाँ प्रभारी महामंत्री संगठन और प्रशासन के दो अलग अलग लोग जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब श्री अरुण सिसोदिया दोनों की जिम्मेदारी अकेले संभालेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष का विशेषाधिकार होता है, वो समय समय पे कार्यों। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को पूरे देश में मनाया गया और हमारे भारत की पहचान है, जो कि कई सदियों से भारत में योग किया जा रहा है। भारत की पहल के बाद योग को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला और इसे पूरी दुनिया में अपनाया गया है। 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की मांग रखी गई, जिसे स्वीकार किया गया और 21 जून को 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसके बाद हर साल 21 जून को रूप में योग दिवस मनाया जाता है। पूरे देश के साथ साथ राजधानी रायपुर के कई जगह योग का आयोजन किया गया और केंद्रीय रिजर्व फोर्स आरंग के द्वारा योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारी और जवानों ने योग किया। इसी दौरान एडीजीपी विपुल कुमार ने बताया कि भारत सरकार की पहल पर योग का आयोजन शुरू हुआ है, ताकि सभी को योग की जो महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके और इसका क्या योगदान है हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया जा सके। और सभी लोग अपने घर में अपने परिवार के साथ योग करें। फोर्स के लिए इसकी महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती है कि हमें शारीरिक रूप से फिट रहना हमारी नौकरी के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग इसका प्रचार प्रयास हमारे जितने भी कैंप है वहाँ पे अवश्य करते हैं, ताकि हम और आसपास के जितने भी लोग हैं हमारे साथ मिलकर योग करें,
ताकि हम भी शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें और हमारे आसपास के जितने लोग हैं वो भी इसका लाभ उठाएं। यही इसका मेन हमारा मकसद है। पब्लिक से क्या अपील करना चाहेंगे आप? पब्लिक से ये अपील करना चाहेंगे कि सरकार की जो मंशा है कि सब लोग इसको अपनाएं और जो किसी भी स्थिति में है उसको इसको करने का प्रयास करें, क्योंकि इसके लिए किसी भी शरीर की ज़रूरत नहीं है। आप घर में कर सकते हैं, बिना किसी प्रशिक्षक के कर सकते हैं। ये आपको, आपके परिवार को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगा और मानसिक रूप से स्वस्थ रखेगा। आज पूरा देश विश्व योग दिवस मना रहा है। भारत देश भी विश्व योग दिवस मना रहा है। भारत के साथ साथ विश्व के सभी देश आज योग दिवस मना रहा है। 9वां योग दिवस मना रहा है। और आज हम इस वक्त मौजूद हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आरंग में। यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं और जो जवान हैं वो भी योग दिवस मना रहे हैं। देखिए, सरकार के द्वारा योग दिवस की घोषणा की गई थी और लोगों को जागरूक करने के लिए योग दिवस का आयोजन पूरे देश में अधिकारियों के ऑफिस में और जहाँ पर देखिए जगह तरह तरह के जो पॉलिटिकल नेता हैं वो भी योग दिवस का उनके द्वारा भी आयोजन किया गया है। जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा भी आयोजन किया है। तो देखिए, आज पूरा देश के साथ साथ विदेशों में भी योग दिवस मनाया जा रहा है। पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। देखिए, जो भारत में लगभग 500 साल से पहले से योग दिवस चला आ रहा है। इसके चलते आज पूरा भारत देश योग दिवस मना रहा है और जो विश्व के कई देश हैं वो भी योग दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योग दिवस की घोषणा की थी, तो देखिए उसके बाद से लगातार योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, राज्य सरकार के द्वारा भी सभी को निर्देश दिए गए थे, राज्य सरकार के द्वारा भी कि 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा। सभी जिलों में योग दिवस मनाया जाएगा। सभी अधिकारी कार्यालयों में योग दिवस मनाया जाएगा और जो पॉलिटिकल नेता हैं उनको भी उनकी भी तमाम जगह पर ड्यूटी लगाई गई थी। सभी कैंपों में योग दिवस मनाया जाएगा। मतलब पूरे भारत में आज योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देखिए यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं आरंग, केंद्रीय रिजर्व बल आरंग में मौजूद हैं। यहाँ पर भी अधिकारी हैं, जो जवान हैं वो भी योग दिवस मना रहे हैं। देखिए, यहाँ पर डीजी बैठे हैं, एडिशनल बैठे हैं, कई अधिकारी बैठे हैं जो सभी जवानों के साथ मिलकर योग दिवस मना रहे हैं। लोग बैठे हैं और जो यहाँ के वहीं गरियाबंद में अलेख महिमा पंथ को मानने वाले 50 गांव में से 30,000 लोग ऐसे हैं जो 12 मास नियमित योग करते हैं और पंथ के नियम के मुताबिक सूर्य नमस्कार योग को रोजाना सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले करते हैं, जिससे मुडिया नाम दिया गया है। दरअसल पंथ में 2 वक्त का मुडिया, संतुलित आहार और भगवा वस्त्र धारण करना अनिवार्य होता है। बता दें कि ओडिशा में 100 साल से भी ज्यादा पुराने हो चुके पंथ को अनुयायी बाबा उदयनाथ 1998 में देवयोग आंचल में आकर इसकी शुरुआत की थी। वहीं गरियाबंद के देवभोग आंचल में धूमधाम से रथ यात्रा निकाली गई। देवभोग में स्थापित भगवान जगन्नाथ की मूर्ति पुरी से लाई गई है। एकल मूर्ति दारू ब्रह्म स्वरूप में स्थापना केवल देवभोग में है। 1854 में मंदिर का निर्माण आपसी जन सहयोग से हुआ था, जो कि 1900 में पूरा हुआ। 1901 से रथ यात्रा निकाली जाती है। मंदिर संचालन के लिए लगान स्वरूप अनाज भेंट करने का वर्षों पुराना रिवाज है। इसी तरह अमलीपदर जगन्नाथ मंदिर में भी रथ खींचने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। शपथ लिए थे कि इस मंदिर का संचालन के लिए तो हम सब मतलब मिलके सहयोग करते हैं। क्या देते हैं लगान के रूप में? किसान के रूप में मतलब लगान धान दिया जाता है। धान और अन्य दलहन वलहन जी। कब दे देते हैं इसका मतलब पूजा के पहले, रथ यात्रा के पहले। अच्छा, कितने साल से देते आ रहे हैं? कितनी पीढ़ी हो गई? ये कई पीढ़ी से दे आ रहे हैं। अमलीपदर हमारे 84 गांव के हृदय स्थल में बसा हुआ ग्राम है और यहाँ जो स्थित जगन्नाथ जी का मंदिर है, इसको 84 गांव का हृदय स्थल माना जाता है। ये बहुत पुराने समय से यहाँ रथ यात्रा का पावन पर्व संपन्न हो रहा है। ये मंदिर मेरे परम पूज्य दादाजी पंडित सदाशिव पांडे जी के द्वारा निर्मित है। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था और जगन्नाथ जी के भक्त थे। जगन्नाथपुरी से आने के बाद उनको प्रेरणा मिला, जगन्नाथ जी का स्वप्न आदेश हुआ, फिर वो यहाँ मंदिर निर्माण करके
यह जगन्नाथ जी की उपासना करना आरंभ किया और वही उसी समय से फिर यहाँ रथ यात्रा का महापर्व आरंभ हुआ। उसके बाद फिर मेरे ज्येष्ठ पिताजी, बड़े पिताजी पंडित क्षमाधर प्रसाद पांडे एवं मेरे पूज्य पिताजी पंडित मदन प्रसाद जी पांडे के द्वारा रथ यात्रा का कार्य यहाँ संचालित होती आ रही थी। 1854 में शुरू हुआ और 1901 में पूर्ण हुआ। लगभग 46 साल इसमें लगे हैं। इसमें कोई सीमेंट या छड़ नहीं लगा है। इसमें चिवड़ा, बेल का लाशा और लाई वगैरह का ये लुगदी बना करके इसमें तैयार किया गया है। और इसमें जगन्नाथपुरी में जो अनुष्ठान होते हैं वही अनुष्ठान यहाँ भी समय पर जब होना है तब होता है। और श्री जगन्नाथ जी का आज नेत्रोत्सव का पर्व है जो आज लगभग 123 साल से मनाया जा रहा है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।